हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MIIT कॉमर्स क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें बहुत सारी केस स्टडीज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं और इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, द कोर्ट पास एन ऑर्डर दैट ऑल स्कूल्स मस्ट हैव वाटर प्यूरिफाई फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। यानी कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है कि हर एक स्कूल्स को एक स्कूल में बच्चों के लिए वाटर प्यूरिफाई होना चाहिए। आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट, है ना। तो यहां पर कौन सा है, कोर्ट ने क्या किया है, ऑर्डर पास किया है। और ऑर्डर किसके अंदर आता है, आपका लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। क्लियर। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, लीगल एनवायरनमेंट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट requires that advertisement of body of baby food must necessarily inform the potential buyers that mother's milk is the best। अब यहां पर क्या कह रहा है कि एक कौन सा कंपोनेंट है जो बिजनेस एनवायरनमेंट का है जिसमें बेबी फूड्स के लिए एक एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, तो उसमें पोटेंशियल कंज्यूमर के लिए कौन सा माना जाएगा। तो ये भी कौन सा है, बेस्ट है, ये भी लीगल है। नहीं, इसमें लीगल नहीं, ये इकोनॉमिक आएगा। कौन सा आएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड है इसलिए। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर द डायरेक्शन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर एज पर द डायरेक्शन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट द गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर टू बैन द सेल ऑफ तंबाकू प्रोडक्ट। यहां किसके ऊपर बैन कर रही है, सेल ऑफ तंबाकू प्रोडक्ट्स विद इन द एरियाज ऑफ 200 मीटर ऑफ ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आइडेंटिफाई द डायमेंशंस of the business environment highlighted in the statement। तो किसने ऑर्डर पास किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, डायरेक्शन दी है कि कोई भी तंबाकू प्रोडक्ट नियर बाई स्कूल्स के एरिया के बीच में, मतलब 200 मीटर एरिया के बीच में कोई भी इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसे प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता है ऐसी को। तो यहां पर हमारा कौन सा होगा, लीगल एनवायरनमेंट। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन बैग आर क्रिएटिंग मेनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। यानी पॉलीथीन बैग जो है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। सो गवर्नमेंट डिसाइड टू गिव सब्सिडी टू जूट इंडस्ट्री टू प्रमोट दिस बिजनेस। आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। तो यहां पर क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा। क्या होगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा। ठीक। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, it is interesting to know that the menu item of the multinational food chains are customized to suit the journal plates of the local people in the region। अब ये क्या कह रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको जानकारी होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके मेन्यू में अलग अलग रीजनल वाइज क्या होता है, अलग अलग आइटम्स रखे जाते हैं, है ना। दूसरा कह रहा है, व्हेन मैकडोनाल्ड स्टार्टेड इट्स बिजनेस इन इंडिया इन द ईयर 1996।
मैकडोनाल्ड ने अपना बिजनेस है वो कब स्टार्ट किया था भारत में? 1996 में। द कंपनी वेंट थ्रू अ कंप्लीट लोकलाइजेशन स्ट्रेटजी। उसने कंपनी ने जो अपने यहाँ स्ट्रेटजी रखी थी वो किस टाइप की रखी थी? बिल्कुल लोकलाइजेशन की रखी थी कि हम बिल्कुल वैसे ही फूड्स बनाएंगे जैसे लोगों के, लोकल लोगों की नेसेसरी होगी, जैसी जरूरत होगी, नीड्स होगी। मैकडोनाल्ड चेंज इट्स प्रोडक्ट मेन्यू टू accommodate द वेजिटेबल बर्गर गिवन द लार्ज वेजिटेरियन पॉपुलेशन। अब उसने क्या किया कि एक वेजिटेबल बर्गर तैयार किया, किसके लिए? जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है बहुत बड़ी। It also altered as its store design and even reduced the product price by close to 15%। अब इसने क्या किया? इस तरीके से उसने डिजाइन किया है कि उसकी कॉस्ट को 15% तक रिड्यूस कर दिया। ऑल्सो द मैक आलू टिक्की बर्गर्स is not available anywhere but is the Indian outlets of McDonald's। यानी कि यहां पर क्या किया उसने? मैक आलू टिक्की और बर्गर अब उसने स्टार्ट कर दिया, जो और दूसरे इंडियन फूड्स में ऐसा मेन्यू में कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। आइडेंटिफाई द रिलेवेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। अब यहां पर क्या बताया गया है कि कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर्स है, तो यहां पे क्या है? रिलेटिवली है। बात आ गई समझ में? क्यों? क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटिव रखती है, चेंज एनवायरनमेंट से रिलेटेड रखती है, इसलिए यहां पर रिलेटिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यू टू रिसेशन जीडीपी डिक्लाइन एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज रिड्यूस्ड। अब यहां पर क्या कह रहा है? रिसेशन पीरियड की वजह से हमारी जो जीडीपी थी वो कैसी हो गई? डिक्लाइन हो गई, घट गई। टू ओवरकम दिस सिचुएशन आरबीआई रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो बाई 0.5%। दिस रिलेटेड विच डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहां पर कौन सी डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की जो हाईलाइटेड की गई है? अब देखो, लीगल होगा नहीं, सोशल होगा नहीं, टेक्नोलॉजी होगा नहीं, तो कौन सा होगा हमारा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्लियर? किससे रिलेटेड है? पूरे देश की जीडीपी से रिलेटेड। जीडीपी का स्टडी किसके अंदर करते हैं? इकोनॉमिक्स में करते हैं, तो इसलिए यहां पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां से आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उससे आपको क्या करना है? स्टेटमेंट कौन सा सही है, असर्शन या रीजन। तो यहां पर देखो, पहला असर्शन क्या कह रहा है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या होता है कि किसी भी बिजनेस के चारों तरफ पाया जाने वाला एनवायरनमेंट होता है। क्लियर? दूसरा, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड अदर आउटसाइड फोर्सेस ऑफ बिजनेस enterprises are part of business environment. Political, economic, social, technological, etc. are other outside forces of business environment. है ना? बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। तो यहां पर देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? जो बिजनेस के चारों ओर पाए जाने वाले एनवायरनमेंट होता है, और इसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से एनवायरनमेंट आते हैं? पॉलिटिकल भी आता है, एजुकेशनल भी आता है, सारे कुछ आते हैं। तो यहां पर बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो यहां पर क्या कह रहा है? बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे क्या क्या आते हैं? स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस दोनों को इंक्लूड किया जाता है। स्पेसिफिक, अब इसका रीजन क्या? स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट बिजनेस इंटरप्राइजेस
इनडायरेक्टली। अब यहां पर क्या कह रहा है, बिजनेस जो स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को या एंटरप्राइजेस को कैसे इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, है ना। तो यहां पर हमारा ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं है, कौन सा है, अजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर ये आता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पीस इन द कंट्री। यानी कि देश में अगर पॉलिटिकल पार्टी में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगी और ना ही आपको स्टेबिलिटी तरीके से कोई डिसीजन ले पाएगी। और स्पेसिफिक, और उसके अंदर क्या होगा, जब स्टेबिलिटी होती है तो देश के अंदर शांति रहती है, ठीक, किसी भी तरह की कोई उथल पुथल नहीं होती। एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड्स दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड्स टुवर्ड्स बिजनेस, और वह बिजनेस की तरफ भी एक आइडियोलॉजिकली क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, उसके बारे में प्रमोशंस के रिगार्डिंग बहुत सारे डिसीजंस या रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। द एटीट्यूड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टुवर्ड बिजनेस में हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट अपॉन बिजनेस। अब ये कह रहा है गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो बिजनेस पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे लाइक 2016 में 17 में जब जीएसटी क्या की गई थी, लागू की गई थी, तो गवर्नमेंट का ही एक डिसीजन था जो इंडस्ट्री के ऊपर जीएसटी लगाना। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ के ऊपर तो बैड इंपैक्ट पड़ा और कुछ के ऊपर गुड इंपैक्ट पड़ा, बहुत सारी कंपनियां अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाई तो वो बंद हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में अब यहां पर कह रहा है कि बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Clear? Next question है, technological environments include forces relating to scientific improvement। यानी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो होता है उसके अंदर हम साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स को इंक्लूड करते हैं एंड इनोवेशंस विच प्रोवाइड न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और उसमें उन नए आइडियाज को इंक्लूड किया जाता है, नए नए तरीकों को इंक्लूड किया जाता है जिससे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। एंड न्यू मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, और नई नई टेक्निक्स और मेथड्स का हम यूज करते हैं बिजनेस को ऑपरेट करने में। ये तो हमारा क्या था, अजर्सन था। अब रीजन क्या है, एन एडेक्वेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट is a prerequisite for better business performance। अब यहां पर क्या कह रहा है कि अगर हमें परफेक्ट नॉलेज होगी किसकी, रूल्स एंड रेगुलेशन की जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो हमें अपने बिजनेस को क्या करने में, ऑपरेट करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। अब यानी ऊपर वाले का नीचे वाले से कोई रिलेशन नहीं है। ऊपर वाले में टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, नीचे हमारा लीगल इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। तो बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह, लेकिन जो रीजन है वो अजर्सन की सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब यहां से आपकी केस स्टडी स्टार्ट होती है। ये 3 मार्क्स की केस स्टडीज है। द फर्स्ट मास्टर्स इज अ लीडिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी इन इट्स इंडस्ट्री। यानी पहली मास्टर लीडिंग कंपनी है जो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। रिसेंटली दे हैड अ meeting in which all the regions which were outside the control of the organization were discussed। अब यहां पर क्या कह रहा है, recently they had meeting in which all the regions which were outside the control of the organization
वर डिस्कस। यहां पर उन The क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट मास्टर इज अ लीडिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी इन इट्स इंडस्ट्री। रिसेंटली दे हैड अ meeting in which all the regions which were outside the control of the organization were discussed। यानी कि जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर रही है जो बिजनेस के आउट ऑफ कंट्रोल है। द ऑर्गेनाइजेशन वांटेड टू मेंटेन इट्स सुपरमेसी इन द मार्केट। यानी कि कंपनी ये चाह रही है कि या ऑर्गेनाइजेशन ये चाह रहा है कि उसकी सुपरमेसी हो जाए, पूरे मार्केट में उसका ही सबसे ज्यादा टारगेट शेयर हो। दे डिसाइडेड टू ब्रेक द मीटिंग इनटू 2 पार्ट्स। अब वो इस मीटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर, सप्लायर। तो पहला पॉइंट क्या होगा? कस्टमर हो गए हमारे, कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, बट डिस्कस्ड वेयर एज इन द सेकंड पार्ट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन इन द कंट्री वर डिस्कस्ड। पहले में कस्टमर, कॉम्पिटिटर और सप्लायर्स को ले रहा है, ठीक। दूसरे में बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन इन द कंट्री वर डिस्कस्ड। अब यह कह रहे इट वॉज कंक्लूड दैट कंपनी वॉज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड द क्लाइंट बेस वॉज एक्सपेंडिंग। यानी कि वो क्या करना चाह रही है कंपनी? अब कंपनी इस नतीजे पर पहुंची है कि एक्सट्रीमली वेल, वो बहुत अच्छी तरीके से अपने डोमेस्टिक मार्केट में काम कर सके अपने क्लाइंट के बेसिस पर, इसलिए वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही थी। हाउएवर व्हेन द कंपनीज परफॉर्मेंस इज फॉरेन मार्केट वाज इवैल्यूएटेड, इट वाज फाउंड दैट कंडीशन वर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, सो दैट स्ट्रेटजीज एडॉप्टेड वुड हैव टू बी डिफरेंट। अब वो वर्ल्ड लेवल पर काम करी, इंटरनेशनल लेवल पर काम करने जा रही है, तो हर एक अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कंडीशन कैसे होती है? अलग अलग होती हैं। तो वहां पर उसकी परफॉर्म को इवैल्यूएट किया है, तो वहां पर उसकी परफॉर्म बहुत अच्छी नहीं है। आफ्टर द मीटिंग द कंपनी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग न्यू गेन्स। अब उसके मीटिंग करने के बाद कंपनी नए कुछ अचीवमेंट करना चाह रही है। विच फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हैव बीन हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो पूरे इस केस स्टडीज में किसके बारे में बात की जा रही है उसे आपको बताना है। अब देखिए क्या कह रहा है, देखो यहां पर the features of business environment which have been highlighted here। totally external forces। पहली फीचर्स क्या है? totally external forces, यानी बिजनेस एनवायरमेंट सम टोटल ऑफ external forces। Recently they had a meeting in which all the regions which were outside the control of organization were discussed। यहां पर जब उन्होंने मीटिंग की है, उसमें बातचीत की है, तो सारे रीजन्स क्या आ रहे हैं कि ऐसे रीजन्स आ रहे हैं जिस पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब यहां स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस के बारे में कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स के बारे में बात कर रहा था। फर्स्ट पार्ट कस्टमर, कॉम्पिटिटर और सप्लायर है, वह डिस्कस, whereas in the second part political, economic, social condition in the country were discussed। और दूसरे किसके बारे में बात कर रहा था? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। अब आता है पॉइंट तीसरा, रिलेटिवली। हाउएवर व्हेन द कंपनी परफॉर्मेंस इन फॉरेन मार्केट वाज इवैल्यूएटेड।
अब ये क्या कर रही है, डोमेस्टिक में तो काम कर रही थी, लेकिन अब फॉरेन में काम करना चाह रही है, इंटरनेशनल लेवल पर काम करना चाह रही, तो अपने आप को इवेल्युएट किया है। इट वॉज फाउंड दैट कंडीशंस were different in different countries, so that strategy adopted would have to be different। तो उसके लिए अलग अलग कंट्रीज के लिए उसको अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू रीजन, प्लेस टू प्लेस एंड कंट्री टू कंट्री। यानी कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो हमेशा कैसा होता रहता है, चेंजेबल होता है, यानी रीजन टू रीजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द वेरियस एलिमेंट या आइडेंटिफाई द वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब यहां पर बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस पूछे हैं कि यहां कौन कौन से डायमेंशंस है अलग अलग केसेस में। विद द इलेक्शन ऑफ न्यू गवर्नमेंट द सेंसेक्स ड्रॉप्स बाय 748 पॉइंट। अब यहां पर जो नई गवर्नमेंट इलेक्टेड होने के बाद हमारा जो सेंसेक्स था वो ड्रॉप हो गया, कैसा होगा, गिर गया, कितने पॉइंट से, 748 पॉइंट से। तो यहां पर कौन सा डायमेंशन है बिजनेस इन्वायरमेंट का हाईलाइटेड हो रहा है। दूसरा पॉइंट है पर्टिकुलर चैनल्स refrains from showing the advertisement of a particular product as it banned by the government। अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर चैनल है, उसको किसी भी चीज को दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। दूसरा, सॉफ्टवेयर is in high demand among the industrial buyers as it can connect all the branches of a company as a single integrated unit। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर से जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है बायर्स की, इंडस्ट्रियल बायर्स की, कि वो अपने हर एक ब्रांच को एक ही सिंगल यूनिट्स के थ्रू देख सकती है। और at the time of Holi, a large number of manufacturing firms get involved in market colors which are used in the celebration of this colorful festival। यानी कि होली के टाइम पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, कलर्स बनाती हैं, वो इसमें सेलिब्रेट करना होली के सेलिब्रेट में कलर फेस्टिवल जो होता है उसमें क्या करनी चाहिए, गेट इन्वॉल्व द मेकिंग कलर्स, कलर बनाने में इन्वॉल्व है। तो यहां पर कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट हाईलाइटेड होगा, इट इज नॉट advisable to open a luxury car showroom in the middle of an economy where per capita income is very low। यानी कि अगर आप एक मिडिल एरिया वाले जहां लोग रहते हैं वहां पर अगर आप एक लग्जरी कार का शोरूम ओपन करना चाहें तो ये कैसा एडविजिबल होगा या नॉट एडविजिबल होगा। ठीक, तो यहां पर देखिए पहले में हमारा क्या पॉइंट था कि न्यू गवर्नमेंट इलेक्टेड की गई और उसका सेंसेक्स कंट्री का ड्रॉप डाउन हो गया, तो यहां पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ जाएगा। ठीक, दूसरे में क्या है, एक पर्टिकुलर चैनल को बैन करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है, तो यहां पर लीगल एनवायरनमेंट हो गया। फिर यहां पर सॉफ्टवेयर के बारे में बात की गई, तो सॉफ्टवेयर किसके अंदर आता है, टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है आपका एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज की, फेस्टिवल है जो कलरफुल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग तरह की जो कलरफुल बनाने वाली कंपनियां हैं वो उसको सेलिब्रेट करना चाह रही हैं। तो यहां पर क्या है, फेस्टिवल किसके अंदर आएगा, सोशल के अंदर आएगा, सोशल एनवायरनमेंट। अब यहां कह रहा है कि लग्जरी कार का शोरूम मिडिल क्लास पीपल जहां रहते हैं उस एरिया में खोलना एडविजिबल होगा या नहीं होगा। तो यहां पर कौन सा हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। क्लियर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद चेंज इन द कंजप्शन हैबिट्स ऑफ पीपल। यानी लोगों की कंजप्शन हैबिट है वो कैसी होती है, चेंज होती है। नीलेश हु वाज रनिंग अ स्वीट
शॉप शिफ्टेड टू चॉकलेट बिजनेस। यानी कि जो नीलेश है वो क्या कर रहा है, एक स्वीट शॉप थी, उसको स्वीट शॉप को किसमें शिफ्ट कर दिया, चॉकलेट शॉप में। ठीक, ऑन द एव ऑफ दिवाली ही ऑफर्ड चॉकलेट्स इन अट्रैक्टिव पैकेज एट रीजनेबल प्राइस। यानी उसने दिवाली के टाइम पर स्वीट्स यानी चॉकलेट्स को अट्रैक्टिव डिब्बों में बंद करके यानी कि ऑफरिंग करी है लोगों के लिए एट रीजनेबल प्राइस। इट एंटीसिपेटेड ह्यूज डिमांड एंड क्रिएट अ वेबसाइट chocolove.com। अब यहां पर उसने क्या किया, ऐसी बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए एक नई वेबसाइट क्रिएट की है जिसका नाम है chocolove.com फॉर टेकिंग ऑर्डर्स ऑनलाइन। आप ऑनलाइन ही ऑर्डर को दे सकते हैं। ही गॉट लॉट ऑफ ऑर्डर्स ऑनलाइन एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग चॉकलेट्स। और उसने बहुत सारे क्या लिए, ऑनलाइन ऑर्डर लिए हैं और सेलिंग की है चॉकलेट्स की। आइडेंटिफाइंड एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस इन एबव द केस। अब ऊपर जो आपको केस स्टडी दी है वहां पर आपको कौन कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस हैं हाईलाइटेड किए हैं। तो पहली बात सोचो कि दिवाली का टाइम है और वो स्वीट शॉप की जगह अपनी दुकान को चॉकलेट शॉप में कन्वर्टेड कर रहा है। तो दीपावली क्या है, फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल को किस में हम ट्रेडिशनल में रखते हैं और ट्रेडिशनल किसके अंदर आता है, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। दूसरा, अब वहां पर उसने क्या किया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट की। पहले वो ऑफलाइन ट्रेडिंग कर रहा था लोकल एरिया में, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाने से उसने क्या किया, ऑनलाइन वेबसाइट बनाई। तो यहां पर हमारा लीगल एनवायरनमेंट होगा। तो यहां पर सोशल एनवायरनमेंट पहला, सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एटीट्यूड्स, बिलीव्स, डिजायर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, लेवल ऑफ एजुकेशन, कंजप्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, कल्चर्स, रीजन्स, वैल्यू एटसेट्रा। यानी हमारे जो सोशल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर एटीट्यूड्स, बिलीव्स, डिजायर, कस्टम, ट्रेडिशंस, लेवल ऑफ एजुकेशन, कंजप्शन, वर्किंग पीपल, कल्चर, रीजन, वैल्यू एटसेट्रा सारे इंक्लूड किए जाते हैं। वैल्यूज रेफर्स टू कॉन्सेप्ट विच आर हेल्ड बाय द सोसाइटी इन हाई एस्टीम एंड ट्रेडिशन includes social practices that have been followed by the society for a long period of time। यानी कि यहां पर ट्रेडिशन की वैल्यूज की बात कर रहा है और ट्रेडिशन की बात कर रहा है। कुछ अपनी मान्यताएं होती हैं, मूल्य होते हैं जो हर एक सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, तो उनको हम किसके अंदर रखते हैं, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन आर इंक्लूड इन द टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि साइंटिफिक इंप्रूवमेंट और इनोवेशन जो आइडियाज होते हैं उनको हम किसमें अंदर रखते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर रखते हैं। इट प्रोवाइड्स न्यू वे ऑफ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, प्रोडक्शन के नए मेथड्स प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द वे इन विच कंपनीज प्रमोट्स देयर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरे उन कंपनियों के मेथड्स को, एडवर्टाइजमेंट को चेंज कर दिया है जो गुड्स और सर्विसेज में डील करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ABCDE लिमिटेड हैज ओपन अ कस्टमाइज्ड शूज बिजनेस इन 23 cities। The organization has done a lot of research on the nature of business environment in which it is doing business। यानी कि मार्केट में उसने बहुत ज्यादा रिसर्च की है कि वह जो उसी टाइप की बिजनेस कर रही हैं एंटरप्राइजेस। द मार्केट हैज फ्रेगमेंटेड एज देयर आर मेनी प्लेयर्स
brand loyalties of the customer keep on changing. Customers are more demanding and there is intense competition in the market. यानी कि उसने ये रिसर्च किया है कि अलग अलग प्लेयर्स, देयर आर मैनी प्लेयर्स, ब्रांड लॉयल्टी, यानी कि बिजनेस के एनवायरमेंट के अंदर, यानी कि उस एरिया के अंदर बहुत सारे क्या हैं, ब्रांड लॉयल्टीज हैं जो कस्टमर के दिमाग में हमेशा उस प्रोडक्ट को परचेज करते समय रखती हैं। अब कस्टमर आर मोर डिमांडिंग एंड देयर इज इंटेंस कंपटीशन इन द मार्केट। अब दिमाग में जब उन चीजों को रखा जाता है तो उससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। आप पर्टिकुलर किसी शॉप पर जाते हैं और पर्टिकुलर एक चीज मांगते हैं कि मुझको नहाने वाला लक्स साबुन चाहिए, पियर्स चाहिए, डब चाहिए, तो आप पर्टिकुलर ब्रांड्स की नेम को आप क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसलिए अब यहां पर क्या है, एवरी वीक ऑन सैटरडे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिट फॉर अ मीटिंग एंड डिसाइड दैट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हर एक सैटरडे को वो क्या करते हैं, मीटिंग रखते हैं और वहां पर अपने फ्यूचर बिजनेस एनवायरमेंट, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। दे रिले ऑन देयर सर्वे एंड पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ अदर कंपनीज टू अचीव पॉलिसी मेकिंग एंड डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। यानी वो ये देखते हैं सर्वे का क्या रिजल्ट आया है और पास्ट में जो कंपनियां किस टाइप से काम कर रही थी जो अपने आप को मार्केट में अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पा रही हैं। The company devotes its lot of time in the understanding the external environment। तो कंपनी यहां पर किसकी बात कर रही है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात कर रही है। With all the research the company has realized that the business environment does tend to have a lot of impact on the organization। और इसका बिजनेस एनवायरमेंट का इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर क्या पड़ेगा। सो इट इज नेसेसरी टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर इट। तो इस तरीके से अपने बिजनेस को किस तरीके से मॉनिटर किया जाए। नेम द वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। अब देखिए यहां पर वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। यानी जो बिजनेस एनवायरमेंट होता है वो क्या करता है, बिजनेस एनवायरमेंट में जो रैपिड चेंजेस आ रहे हैं उनको कॉपी करने में हेल्प करता है। द मार्केट हैज फ्रैगमेंटेड एज देयर आर मेनी प्लेयर्स, ब्रांड लॉयल्टीज ऑफ द कस्टमर्स कीप ऑन चेंजिंग, customers are more demanding and there is intense competition in the market। अब यानी कि बहुत सारे जो कस्टमर्स होते हैं वो उनके अंदर एक ब्रांड लॉयल्टी होती है, उसको लेकर वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। तो इससे क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक। दूसरा है इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यानी कि जो बिजनेस एनवायरमेंट होता है वो हमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन और प्लानिंग करने में हेल्प करता है। दे रिले ऑन देयर सर्वे एंड पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द अदर कंपनीज टू अचीव पॉलिसी मेकिंग एंड अदर डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। यानी वो ये रिले कर रहे हैं कि सर्वे के में उन्होंने क्या देखा कि जो कंपनियां हैं वो अपने पास्ट परफॉर्मेंस से और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या चेंजेस लाना चाह रही हैं। अपने पीछे की परफॉर्मेंस देखकर आगे के बारे में क्या उन्होंने डिसाइड किया है, क्या अचीवमेंट्स है उनकी। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। और जो बिजनेस एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस ये भी है कि हमें हेल्प करता है किसमें, परफॉर्मेंस में। विद ऑल द रिसर्च द कंपनी हैज रियलाइज्ड दैट द बिजनेस एनवायरमेंट डज टेंड टू हैव अ लॉट ऑफ इंपैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बिजनेस एनवायरमेंट का, यानी कंपनी ने ये रियलाइज किया है रिसर्च के बाद कि बिजनेस एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। चेंज जो एनवायरमेंट होता है उसका बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा
इम्पैक्ट पड़ता है। सो इट इज नेसेसरी टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर, और इसलिए हमेशा उसको चेक करते रहना चाहिए, मॉनिटरिंग उसकी करते रहना चाहिए। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंस हो गए, और इस तरीके से ये आपके चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।